आज हम तीसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें यंत्र उपकरण प्रकरण है ये, कि आयुर्वेद के अंदर यंत्र उपकरणों के बिना हम किसी औषधि का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हम इस अध्याय के अंदर हम लोग यंत्र उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें यंत्र में हम लोग कुछ यंत्रों के इसमें नाम दिए गए हैं। हम ये यंत्रों के नाम को हम देखते हैं। जैसे पहला है एक दोला यंत्र, दूसरा आता है डमरू यंत्र, तीसरा आता है स्थाली यंत्र, चौथा आता है इसमें पालिका यंत्र, फिर आता है स्वेदन यंत्र, पुट यंत्र, विद्याधर यंत्र, घट यंत्र, भूधर यंत्र, पाताल यंत्र, तुला यंत्र, पल्वराइजर, मिक्सर, जूसर और टैबलेट मेकिंग मशीन। हम लोग इन 15 यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें से कुछ परिभाषा लिखी है। इसमें से जिन साधनों के द्वारा रस, महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न एवं लोहे का शोधन, मारण, सत्वपातन आदि किया जाता है, उन्हें यंत्र कहते हैं। यानी यंत्र की परिभाषा इस प्रकार से हम यंत्र की परिभाषा भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, पहला आता है दोला यंत्र। दोला यंत्र क्या होता है? इस यंत्र में एक पोटली, औषधि को पोटली के अंदर बांध करके एक मटके के अंदर, जिसमें कुछ द्रव्य भरते, इसमें क्वाथ, स्वरस हो सकता है, दुग्ध आदि कुछ भी हो सकता है औषधि के अनुसार, उसको भर दिया जाता है और उस पोटली को उसके अंदर लटका दिया जाता है और फिर उसके अंदर आग को प्रज्वलित कर दिया जाता है। अग्नि प्रज्वलित होती है। इस यंत्र को हम दोला यंत्र कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक ये मटका होता है, इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया जाता है और इसके अंदर द्रव्य भर देते हैं, जिसमें क्वाथ भी हो सकता है, स्वरस हो सकता है। जिस औषधि का जिस द्रव्य से शोधन होगा उसी द्रव्य को हम भरते हैं। तो इस पोटली के अंदर एक पोटली होती है, इसके 3 तय किए हुए कपड़े के अंदर औषधि को भर दिया जाता है, जिसका हमें शोधन करना है। और उस औषधि को एक धागे से, एक सूत्र के द्वारा लटका दिया जाता है ऊपर से। इसके सिरे के ऊपर एक छड़ी लगा करके, दंड या छड़ी बोलते हैं इसको लगा करके, इसको धागे से बांध कर, एक सूत्र से बांध करके इस पोटली को लटका दिया जाता है। और इस पोटली को इसके पेंदी से दो अंगुल ऊपर रखते हैं। ये 2 अंगुल ऊपर होती है यहाँ से, और इसके अंदर औषधीय द्रव्य भरा रहता है और इसके अंदर जिससे इसका शोधन होगा वो द्रव्य भर दिया जाता है और इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और इसी को हम दोला यंत्र कहते हैं। तो जैसे दोला यंत्र के बारे में आए तो आप इसी हिसाब से इसका चित्र बना करके इसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है। अब दूसरा आता है डमरू यंत्र। ये डमरू यंत्र, डमरू यंत्र क्या होता है? इसमें 2 हांडियाँ लेते हैं, 2 मटकियाँ होती है जो समान आकार की एवं उनके एक का मुंह छोटा होता है और एक का मुंह बड़ा होता है। इस प्रकार की 2 मटकियाँ लेंगे, जिसके एक मटकी का मुंह छोटा होगा और एक मटकी का मुंह बड़ा होता है। छोटे मुंह वाले मटकी के अंदर जो शोधन करने का जो वाली धातु है उसको रख दिया जाता है और बड़े मुंह वाली हांडी या मटकी जिसको बोलते हैं, उसको उल्टा करके छोटे मुंह के ऊपर रख देते हैं। जैसे छोटा मुंह बड़े मुंह में घुस जाएगा और फिर उसके स्थान, उससे मिलने वाले स्थान पर चारों तरफ से कपड़ मिट्टी से उसको संधिबंद कर दिया जाता है। संधिबंद यानी इसको संधि को, जो उसका जो संधि है उसको बिल्कुल पैक कर दिया जाता है, एयर टाइट पैक कर दिया जाता है। उसको सुखाने के पश्चात जो सूख जाए उसके पश्चात चूल्हे के ऊपर चढ़ाकर धीमी आंच पर हम उसका पाक करते हैं। इसके बाद इसमें देख सकते हैं इसमें 2 मटकियाँ हैं, एक ही मटकी है, एक ही मटकी। ये नीचे वाली मटकी छोटे मुंह वाली होती है, ऊपर वाली मटकी बड़े मुंह वाली होती है। छोटे मुंह वाली मटकी में हम ये धातु रख देते हैं जिसके हमें शोधन करना हुआ है, और ऊपर जो खाली मटकी रखते हैं वो बड़े मुंह वाली होती है। उसको ऊपर रखा करके यहाँ से हम कपड़ मिट्टी कर करके इसको एयर टाइट कर लेते हैं, यानी संधिबंद जिसको बोलते हैं एयर टाइट। और फिर इसके ऊपर अग्नि लगा देते हैं, अग्नि इसको प्रज्वलित करते हैं और इस प्रकार से इसका ये शोधन होता है। ठीक है।
अब आता है स्थली यंत्र। स्थली यंत्र क्या होता है? जो स्थली यंत्र है, स्थली यंत्र के द्वारा धातुओं को मृदु करने, उनका मल एवं विषांश को दूर करने का क्या कार्य किया जाता है? विषांश को दूर किया जाता है। इसके अंदर जो मल होता है उसको दूर करता है, इसमें विष तत्व होता है उसको दूर किया जाता है। इस यंत्र के निर्माण में एक हांडी के आधा भाग अम्ल क्षारीय द्रव्य भरकर ताम्र आदि लोह डाल करके हांडी के मुख को किसी पात्र या ढक्कन से चूल्हे पर चढ़ा करके मंदाग्नि से 3 घंटे तक पाक करते हैं, उसे यह स्थली यंत्र कहते हैं। इसमें देखिए जिस प्रकार से ये हांडी होती है, एक प्रकार की हांडी ली गई है। और इसके ढक्कन को एयर टाइट कर देते हैं, इसके मुंह को एयर टाइट कर देते हैं किसी ढक्कन के द्वारा। और इसके अंदर मंद अग्नि के द्वारा 3 घंटे तक पाक करते हैं। 3 घंटे तक पाक करते हैं, जिससे इसमें धातु काम ली जाती है, तांबा लेते हैं, लोहा आदि। इसका शोधन हम लोग इसमें करते हैं। इन शोधन काम आता है लोहा और तांबा के लोहा शोधन के काम आता है ये। तो इस प्रकार से हम लोग इसका स्थली यंत्र से पाक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आता पालिका यंत्र। पालिका यंत्र क्या होता है? एक प्याले नुमा एक लोहे का यंत्र, ये पात्र होता है। एक प्याले नुमा लोहे का पात्र होता है। इसमें एक सलाखा लगा देते हैं, बस ऐसा ही होता है। इसमें सलाखा लगा देते हैं ऊपर की तरफ। जिस प्रकार से देखिए ये एक प्याले नुमा एक संरचना है, इसमें ये सलाखा लगा दी गई है। इसको हम पालिका यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालिका यंत्र। इसमें पारद में गंधक के जारण के लिए, कजली में परपटी बनाने तथा करपत बसम का निर्माणार्थ इसका उपयोग किया जाता है। यानी करपत कोड़ी की जो बसम होती है, करपत बसम जो होती है, इसका निर्माण में काम की जाती है। पारद के गंधक में काम की जाती है। पारद में गंधक को मिलान करने में काम लिया जाती है। और गंधक के जारण में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब आता रहा स्वेदन यंत्र। स्वेदन यानी जो भाप होती है, स्टीम होती है, उसके अंदर किसी का शोधन करते हैं, इसे स्वेदन यंत्र के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? एक प्रकार का पात्र होता है, भगोने नुमा। इस प्रकार से भगोने नुमा एक पात्र है ये। इसके अंदर एक स्टैंड लगा हुआ, स्टैंड रख देते हैं। स्टैंड होता है इसमें, और इसमें एक पात्र होता है जिसमें जिसका स्वेद करना हो द्रव्य उसमें रख दिया जाता है। औसत द्रव्य जो होता है जिसका हम शोधन करना है उसके आप रख दिया जाता है, और नीचे पानी भर दिया जाता है। नीचे पानी भर करके उसको एक ढक्कन के द्वारा ढक देते हैं। इस भगोने को ढक्कन के द्वारा हम ढक देते हैं, और नीचे से इसके ऊपर मंद अग्नि देते हैं, जिसके द्वारा इसमें से स्टीम बनती, भाप बनती है, और भाप के द्वारा इसका शोधन होता है। ये गंधक के शोधन में तथा औसत द्रव्यों का मल शैथिल्य किया जाता है। यानी औसत द्रव्य जो मल होता है उसको शैथिल्य क्रिया किया जाता है। अब होता है पुट यंत्र। ये पुट यंत्र आता है, जैसे गजपुट होगा, वाहरा पुट हो गया, इनमें काम आता है। ये अग्नि के अंदर तपाया जाता है। इसके अंदर एक कटोरा, इसमें दो कटोरे नुमा शराब बोलते हैं, इसको शराब बोलते हैं, कटोरे नुमा होते हैं। इनके मध्य औषधि को मिश्रित द्रव्य पारद को मर्दन करके रख दिया जाता है। तो संधि बंद कर दोनों को अग्नि में 6 घंटे तक पाक करते हैं। इसी को यंत्र को हम पुट यंत्र कहते हैं। इस यंत्र को हम क्या कहते हैं? पुट यंत्र। इसमें जैसे 2 कटोरे होते हैं, कटोरे नुमा संरचना होती है, इस तरह से ये एक हो गया। ये सेम ऐसा ही दूसरा होता है। इस बार से देखिए, ये कटोरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये दोनों के अंदर इसके अंदर मिश्रित द्रव्य भर दिया जाता है, जिसका हमें शोधन करना होता है, और ऊपर कर इसको एयर टाइट कर देते हैं। और इसको फिर हम लोग 6 घंटे तक पाक करते हैं। इसको 6 घंटे तक पाक करते हैं।
इसमें काम आता है। इसको कहते हैं पुटी यंत्र। ये पुटी यंत्र है। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र ये दो तरह के होते हैं। इससे दो तरह के होते हैं। इसमें दो समान आकार और समान मुंह वाली दो मटकियाँ लेते हैं। इसमें यानी दो हांडियाँ लेते हैं जिसका आकार समान हो और मुंह का समान हो। एक हांडी में क्या करते हैं, औषधि मिश्रित पारद आदि को रखकर ऊपर से दूसरी हांडी के मुख को रख देते हैं और उसके मुख को अंदर हम लोग मिट्टी से कपड़ मिट्टी करके संधिबंध कर देते हैं और उसको चार मुंह वाले चूल्हे के ऊपर अग्नि दी जाती है। यानी जिस प्रकार से डमरू यंत्र था सेम टू सेम ऐसा यंत्र बनता है इसमें, एक के अंदर तो दूसरे में अलग बनेगा। लेकिन पहला जो यंत्र होता है विद्याधर यंत्र, इसमें डमरू यंत्र के समान ही बनता है। इसमें गंधक व लोहे के जारण की क्रिया की जाती है। ठीक है, दूसरी विधि क्या होती है, इसमें दो हांडियाँ लेते हैं, समान होती है भी। अच्छा, एक हांडी के अंदर जिसके अंदर भीतर क्या करते हैं हम लोग, नींबू के रस में छोटे हुए हिंगुल का लेप किया जाता है। ये जो हिंगुल होता है उसको नींबू के रस के अंदर उसके छोटे करके उसको लेप कर देते हैं और दूसरी हांडी में उसको मुंह के ऊपर रख करके कपड़ मिट्टी कर देते हैं और उसको संधिबंध कर देते हैं। कपड़ मिट्टी से संधिबंध कर देते हैं और ऊपर वाली हांडी में उसके अंदर जल भर देते हैं। ऊपर वाले हांडी में जल भर देंगे और फिर चार मुंह वाले चूल्हे के ऊपर इसको पाक करते हैं और उसको मंद अग्नि पर पाक करते हैं। इसमें क्या होता है, हिंगुल उड़ करके ऊपर वाले हांडी के पैंती में चिपक जाता है, जिससे ठंडा होने के पश्चात उसको रगड़ करके शुद्ध पारद प्राप्त करते हैं। ये यंत्र हिंगुल से पारद निकालने हेतु उपयोग किया जाता है। यानी हिंगुल से पारद बनाने की क्रिया में काम किया जाता है। इसके अंदर हिंगुल से शुद्ध पारद को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये चित्र आगे दिखाएंगे आपको। इसमें देख लीजिए, ये एक प्रकार की ये दो मटकियाँ लेते हैं, हम दो हांडियाँ लेते हैं, एक ये दो। इसके अंदर हिंगुल को नींबू के रस के अंदर घोट करके इसके ऊपर लेप कर दिया जाता है और इसके चार मुंह वाले चूल्हे के ऊपर एक मुंह होगा, एक इधर हो गया, एक इसके पीछे हो गया। यानी चार मुंह वाले चूल्हे के ऊपर इसको मंद अग्नि पर पकाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा हिंगुल है वो वाष्पीकृत होकर के इसकी पैंती के अंदर या जाके चिपक जाता है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठंडा पानी रहता है, इसमें चिपक जाता है। इसके बाद में इसको पाक होने के पश्चात हम इसको ठंडा होने के बाद में इसको खुर्च करके हम इसको पारद को अलग कर देते हैं। तो ये इस प्रकार। अब आता नेक्स्ट आता है घट यंत्र। घट यंत्र क्या होता है, इसमें कढ़ाई होता है, एक घड़ा होता है। ऐसा घड़ा है, कांच का हो सकता है या मिट्टी का भी हो सकता है। इसमें 4% जल आता है। इसकी आकृति होती है, इसका आकार कितना होगा, कितना आकार का एक घड़ा लेते हैं हम लोग, 4% जल आता हो उसमें, जिसके मुख 4 अंगुल चौड़ा हो। इसका मुख कितना होगा, 4 अंगुल चौड़ा होगा। इसमें 4% जल आएगा। ये नाप है, 4% इसकी नाप होती है। आगे नाप वाले प्रकरण में आपको नाप के बारे में बताएंगे। ये घट यंत्र है, इसके और भी नाम है, अप्याघनक या उत्थापनक कहलाता है। ये इसके और भी नाम है, लेकिन घट यंत्र में इसका नाम याद रखेंगे। घट यंत्र इस प्रकार का ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट है। अब आता है भूधर यंत्र। कहते हैं भूधर यंत्र। इसमें क्या होता है, एक हमारे भूमि के अंदर क्या करते हैं, एक हाथ गहरा गड्ढा खोदते हैं। एक हाथ गहरा गड्ढा को हमने खोद लिया, एक हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया इसे, और इसके अंदर थोड़ी सी बालू भरते हैं। पहले आधी गहराई तक हम इसे बालू भरेंगे और इसके अंदर मूसा एक पात्र होता है जिसमें हम लोग जिस शोधन करते हैं, किसी औषधि का, किसी धातु का हम लोग शोधन करेंगे, इसको भरते हैं, उसको रखते हैं, उसको मूसा बोलते हैं। तो इसको मूसा को हम उसको रख देते हैं, ये मूसा है, और इसके अंदर वापस और बालू भर करके इसको पूरा बालू भर देते हैं पूरा, और इसके ऊपर कंडे उपले रख देते हैं, उपले रख करके इस पर अग्नि जलाते हैं। इसके बाद हम करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसे जमीन में एक हाथ गहरा गड्ढा खोद करके उसमें आधी गहराई तक बालू भर देते हैं, फिर औषधि युक्त पारस से भरी हुई मूसा रख देते हैं।
मूसा को बालू से ढक देते हैं, यानी फिर मूसा को बालू से ढक देंगे और उसमें जंगली कंडे या जो कंडे होते हैं उसके 20-25 लेते हैं, 25 कंडे लेते हैं, ऊपर अग्नि में जला देते हैं और इस यंत्र में गंधक का जारण किया जाता है। इस यंत्र में गंधक का जारण किया जाता है। अब आता है पाताल यंत्र। पाताल यंत्र में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये तेल निकालने के काम आता है। जनरली औषधि द्रव्यों का तेल निकालने में काम आता है, इसको पाताल यंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम भूमि के अंदर एक गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे के अंदर एक मटकी रखते हैं। ये भूमि है, इसको भूमि का तला है, उसके अंदर एक गड्ढा बनाएंगे, उसमें एक मटकी रखेंगे। ये मटकी रख देंगे और मटकी के अंदर एक कटोरी रख देते हैं और इसके ऊपर एक मटकी वो रख देते हैं, उसको संधि बंद कर देते हैं, कपड़े मिट्टी करके संधि बंद कर देते हैं और इस मटकी में छेद बना लेते हैं। पहले बारीक से छेद बना लेते हैं। इसी के अंदर हम क्या औषध द्रव्य भर देते हैं, जिसका हमें तेल निकालना होता है वो द्रव्य भर देते हैं इसमें और इसके चारों तरफ यानी उपले या कंडे जिसे बोलते हैं हम लोग लगा करके इस पर आग लगा देते हैं, आग जला देते हैं। आग जलाने से इस गर्म होता है, गर्म होने के बाद इसमें से तेल निकल कर तेल नीचे निकलेगा, छेद के द्वारा आराम से नीचे टिपकता रहेगा और ये कटोरी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। उसको ठंडा होने के पश्चात उसके पश्चात हम इसको तेल को निकाल लेते हैं। ये पाताल यंत्र है। कई लोग तेल गेहूँ के तेल निकालने में काम आता है, कई प्रकार के औषधियों का तेल हम इसमें निकाल सकते हैं। अब आता है तुला यंत्र। तुला का मतलब होता है तराजू। इसमें दो तराजू के जैसे पलड़े होते हैं, उसमें दो आकृति होती है, इसलिए तुला यंत्र बोलते हैं। आप देख रहे हैं चित्र के अंदर ये तुला के आकार की आकृति है दिखाई दे रही है। इसमें ये दो प्रकार की मूसाएं होती हैं, यानी दो प्रकार की ये मूसा होती है। इसमें क्या करते हैं, एक प्रकार की नलिका से इसको दोनों मूसाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है और ऊपर इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है। इस प्रकार के यंत्र को तुला यंत्र बोलते हैं। ये तराजू से दृश्य संरचना दिखाई दिखता है। इसमें दो वृत्तांग आकृति की मूसाएं होती है। इसमें कास्ट के नीचे एक छिद्र कर, यानी जिसके मुंह है उसके नीचे से छिद्र करके एक नलिका लगा देते हैं और इसे संधि बंद कर देते हैं, यानी इनको जो संधि बंद है संधि बंद कर देते हैं दोनों के नलिकाओं में। और एक मूसा के में पारद और दूसरे मूसा में गंधक का चूर्ण, एक में पारद भरेंगे और एक में गंधक भरेंगे। चूर्ण डाल करके बंद कर देते हैं और इसको तुला यंत्र को बालू यंत्र में रख करके नीचे से अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। इसको बालू यंत्र में रख करके इसको अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यानी बालू का यंत्र होता है, बालू का यंत्र होता है जिसके अंदर रख देते हैं और रख करके नीचे से अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। तो ये पारद और गंधक का जारण होता है। अब आता है पल्वलाइजर। पल्वलाइजर क्या होता है, चूर्ण बनाने का काम आता है, औषध द्रव्यों का चूर्ण बनाने के काम आता है। इस यंत्र में द्रव्यों में चूर्ण को चूर्ण करने के काम आता है, परंतु इसमें अधिक कठिन द्रव्यों का चूर्ण संभव नहीं होता, इसलिए आधुनिक मशीनें होती है। आजकल आधुनिक मशीनें आ गई जो कठिन द्रव्यों का भी हम चूर्ण बना सकते हैं। तीसरा आता है मिक्सर। मिक्सर होता है, मिक्सर क्या होता है, जो औषधि चूर्ण बन गया, चूर्ण हो गए, भस्म हो गए, उनको मिक्स करने का काम आता है। इसमें एक जिस प्रकार का लंबा सा यंत्र होता है जिसमें उसमें द्रव्य भर दिया जाता है। उसमें बीच में एक रॉड होती है, रॉड के अंदर कुछ लोहे की पत्तियां लगी होती है और उस रोड को घुमाया जाता है, रोड को, जिससे वो मिक्सर ऊपर नीचे होता रहता है और आपस में मिल जाता है। ये मिक्स करने का काम आता है। मिक्सर होता है। जूसर होता है, जूसर दो प्रकार का जूसर जानते हो, जो जूस निकालने का काम आता है, जैसे स्वरस निकालने जिसे बोलते हैं, स्वरस निकालने का काम आता है। एक तो हस्तचालित होता है जो हाथ से चलता है, एक स्वचालित होता है जो इलेक्ट्रिक से बिजली से चलता है। आप सब लोग जानते हो जूसर कैसा होता है, स्वरस निकालने का काम आता है। अब आती है टेबलेट मेकिंग मशीन। ये आधुनिक मशीन है। ये मशीनें भी कई प्रकार की होती है। इसमें होता है कि सिंगल स्टॉक सिंगल पंच वाली मशीन होती है, सिंगल स्टॉक मल्टी पंच वाली होती है, एक रोटरी पाइप वाली होती है। इसमें निश्चित आकार व निश्चित मात्रा के अंदर यानी गुलियाँ बनाई जाती है, दिमाग का यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये ऊपर मशीन मुख्य बताई गई 3 प्रकार की होती है। इस मशीन का चित्र भी आपको याद कर देखना पड़ेगा, आप बुक में देख लीजिएगा। और ये औषधियों की टैबलेट फॉर्म बनाने का काम आता है, ठीक है। इसका
चित्र आप देख लीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो आ सकता है क्वेश्चन आए, तो इसका विस्तार से आप बुक के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोष्ठी और मूसा। कोष्ठी एवं मूसा निर्माण का सामान्य ज्ञान उपयोग। जो हम लोग कोष्ठी और मूसा का निर्माण किस प्रकार करते हैं, इसका सामान्य ज्ञान हम आपको। धातुओं के सत्वपातन से निकले हुए सत्वों के शोधन, द्रवित द्रव्यों के ढालन हेतु जो भट्टी बनाई जाती है उसे कोष्ठी कहते हैं। कोष्ठी किसे कहते हैं, कोष्ठी का आ सकता है, कोष्ठी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, कोष्ठी किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि धातुओं के सत्वपातन से निकले हुए सत्वों के शोधन, द्रवित द्रव्यों के ढालन हेतु जो भट्टी बनाई जाती है उसे कोष्ठी कहते हैं। इसमें द्रव्यों को सम्यक ताप मिलता है, यानी ये जो कोष्ठी बनाई जाती है इसमें द्रव्यों को सम्यक या समान ताप मिलता है, इसी कोष्ठी कहते हैं। जिसमें धातुओं के खनिजों के सत्वपातन किया जाए, साथ ही पतित सत्वों के शोधन भी इसी में हो, इसे कोष्ठी कहते हैं। कोष्ठी परिभाषा यही है भी। ये अनेक प्रकार की कोष्ठियाँ होती हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो इतना ही आपको याद करना है। इतना दिया है सिलेबस कोष्ठी के बारे में लिखा हुआ। अब आता है मूसा। मूसा का सामान्य परिचय। मूसा क्या होती है, ये मूसा कई प्रकार की होती है। इसमें हम लोग देखते हैं वज्र मूसा। वज्र मूसा में क्या लेते हैं, इसमें मृतिका होती है 3 भाग, मिट्टी होती है इसमें 3 भाग होती है, और क्षण के रेसे होते हैं 1 भाग। जो क्षण होता है उसके रेसे होते हैं 1 भाग, और घोड़े की लीद होती है 1 भाग, और तुसों की राख होती है 1 भाग, और खड़िया मिट्टी होती है 1 भाग, बुझे हुए कोयले का चूर्ण 4 भाग 1 भाग होता है, और खरपर चूर्ण 1 भाग होता है। लोहे का किट यानी मंडूर जिसको बोलते हैं उसका आधा भाग एकत्र मिश्रित करके अच्छी तरह से कूट कर बनाई गई मूसा वज्र मूसा कहलाती है। ये 3 तरीके से बनाई जाती है मूसा, उसको हम वज्र मूसा कहते हैं। ये याद कर लेना आप इस तरह से क्या है इसका कॉम्बिनेशन। ये क्या काम आती है मूसा, ये अभ्रक हीरक आदि कठिन द्रव्यों के काम आती है, यानी इसका जारण करने में काम आती है। ये तीव्र ताप को सही क्षणों मूसा होती है, तीव्र ताप को भी सहन कर लेती है मूसा, पिघलती नहीं है, इसलिए इस मूसा का काम वज्र मूसा ही बोलते हैं। दूसरी होती है पार्श्व मूसा। ये कुम्हारों के द्वारा बनाई जाने वाली हांडी के सदृश आकार वाली एक पकाई हुई मूसा को पक्व मूसा है कहते हैं। ये पोटली रसों का पाचन होता है इसमें, पोटली रसों का पाचन होता है इसमें। फिर आती है गोस्तनी मूसा। गोस्तनी मूसा यानी गाय के स्तन के सदृश आकार की होती है, यानी गाय के स्तन के आकार की होती है, इसे गोस्तनी कहते हैं। इसमें 2 शब्द होंगे, गो का और एक होगा स्तनी, गोस्तनी मूसा। इसमें अभ्रक आदि सत्वों के द्रावण एवं शोधन उपयोगी बनाई गई है। उपयोग के लिए बनाई जाती है। इसके अभ्रक का होता है और सत्वों का द्रावण एवं शोधन होता है, सत्वों से द्रव किया जाता है, जो शोधन हेतु उपयोग में की जाती है गोस्तनी मूसा को।